बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई है। पहले तो हम सिर्फ बैक एंड पे ही काम कर रहे थे और साथ साथ अब हमने फ्रंट एंड पे भी काम करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, अपना ये जो नोड वाला टर्मिनल है यहाँ पर आया, मैं अपने शॉप वेब वाले में यहाँ से मैं लिखूँगा CD बैक एंड। और यहाँ पर अगर मैं अपना बैकएंड कैसे चलाना है, मैं वो वाली कमांड देख लूँ यहाँ package.json में, तो मुझे लिखना है npm run dev। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ npm run dev। तो यहाँ पर जो है मेरा बैकएंड स्टार्ट हो गया है। और अब मैं अपना यहाँ बैकएंड वाले फ़ोल्डर को बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपना ये फ्रंट एंड वाला टर्मिनल ओपन करता हूँ। और यहाँ पर आके मुझे पहले फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर में जाना है, तो मैं लिखूँगा CD फ्रंट एंड। तो यहाँ से फ्रंट एंड वाले में आ गया हूँ। और फ्रंट एंड वाले की भी अगर हम कमांड देखें तो यहाँ पर अगर मैं package.json के अंदर जाऊँ तो वो भी मेरी यही है npm run dev। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm run dev, इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अब जब ये मेरा फ्रंट एंड स्टार्ट हो गया है और यहाँ से अगर मैं आपको अपना SRC में जाएं तो SRC में आपको पता है मेन, और मेन से फिर हमारा ऐप में कोड चलता है। और ऐप में हमने जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमने ये पेजेस के अंदर एक रजिस्टर पेज बनाया हुआ था और यहाँ से जो है हमने क्या किया हुआ है, उस पेज को दिखाया हुआ है /रजिस्टर पे। तो अगर मैं ये अपना फ्रंट एंड वाला URL कॉपी करूँ और यहाँ पर आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है मेरा ये फ्रंट एंड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अभी इसके ऊपर मैंने कोई पेज नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आप इन कंसोल में भी आएंगे ना तो देखेंगे वो आपको एक वार्निंग दे रहा है, नो राउट मैच्ड लोकेशन। तो इस पे अभी हमने कुछ बनाया ही नहीं है, तो इस वजह से जो है हमें आ ही नहीं रहा है। तो इसकी खैर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके यहाँ पर लिखूँ /रजिस्टर और इंटर प्रेस करूं तो देखिए हमारे पास एक रजिस्टर पेज आ जाता है। अच्छा, अब इस रजिस्टर पेज में मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यहाँ से हम जो भी डाटा इंटर करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बस रिकॉल कर रहा हूँ कि यहाँ से हमारा ये रजिस्टर पेज आएगा। और रजिस्टर पेज में हमारे पास हमने ये कोड किया था कि पहले इनपुट की वैल्यूज़ का सारा डाटा उठा लो, और फिर ये एक्सियोस की मदद से मैंने क्या किया था, ये सारा डाटा बैकएंड पे सेंड कर दिया था। और जब यूज़र रजिस्टर हो जाता था तो हमें कंसोल में एक रिस्पांस मिल जाता था। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अपना जो है ये MongoDB ओपन कर लूँ, तो जैसे ये MongoDB ओपन होता है तो इसमें आप यहाँ से मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मेरी शॉप वेव डेटाबेस है और इसमें यूज़र्स हैं। इसमें देखें ये 4 यूज़र ऐड हैं। यहाँ पे आप ये डिलीट के बटन पे क्लिक करके आप यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है। तो ये देखें हमारी डेटाबेस बिल्कुल एम्प्टी है और इसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट पे आऊँ और एक मैं बना लूँ abc@email.com और पासवर्ड में भी ABC लिख देता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया है कंसोल में, और वो आता है डाटा में। तो डाटा में मेरे बैकएंड से मुझे रिस्पॉन्स में मैसेज आया, यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और ये देखें यहाँ पर आया यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और एक न्यू यूज़र नाम से मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है, की मिली है, और उसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम ABC ईमेल है और पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक आपको देखें हमें बैकएंड में नज़र आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ फ्रंट एंड पे भी तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि यूज़र क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तो हमें नहीं चाहिए। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर आना है और आपको लिखना है रिएक्ट टोस्टिफाई। आपने ये रिएक्ट टोस्टिफाई करना है, तो देखें npm.js पे यहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई है। और आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कुछ इस तरह के, आप ये नोटिफिकेशन और ये वाली चीज़ें सारी की सारी आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ये देखें ये इसके वीकली डाउनलोड्स हैं। तो अगर हमें अब ये नोटिफिकेशन ख़ुद को दिखाना है तो आप यहाँ से ये इस कमांड को कॉपी करें, npm-i रिएक्ट टोस्टिफाई को, और यहाँ से मैं आऊँगा अपना ये अपने थर्ड टर्मिनल में, और यहाँ से मैं एक बार फ्रंट एंड वाले में चला जाता हूँ। और यहाँ पर आके मैंने लिखा npm-i रिएक्ट टोस्टिफाई, और जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो है वो मेरा टोस्टिफाई जो है अपना जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखें ये यहाँ पे क्या हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। और इसकी कन्फर्मेशन जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप package.json में जाके ये कन्फर्मेशन ले भी सकते हैं। तो अब यहाँ से आते हैं इसका रिएक्ट टोस्टिफाई को यूज़ कैसे करना है।
तो रिएक्ट टोस्टिफाई को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर आना है और यहाँ आप आके देखेंगे तो ये उसने थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया है। अब वो ये कह रहा है सबसे पहले आप हमारी CSS इंपोर्ट कर लो। तो मैं ये CSS कॉपी करता हूँ और आप इसको जो है यहाँ पर अपना ये app.js में यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ना मेन में इंपोर्ट करूँगा कि यहीं पे से CSS जो है इंपोर्ट हो जाए। तो मेन में आके मैंने CSS इंपोर्ट कर ली, बस जस्ट क्या किया है, यहाँ से कॉपी किया है और पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको ये वाला कोड कॉपी करना है, ये इंपोर्ट वाला, और अब की बार आपने मेन के बजाय आपने आ जाना है ऐप में, और ऐप में आके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और टोस्ट हम फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ आपने याद रखना है अपने ऐप वाले में ही आपने ये टोस्ट कंटेनर लेना है, और ब्राउज़र राउटर के अंदर कहीं पे भी इसे रख दें। जैसे मैं यहाँ पर आके एंड के ऊपर यहाँ रख देता हूँ टोस्ट कंटेनर। तो ये जो टोस्ट कंटेनर था मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके ब्राउज़र राउटर वाले के अंदर लिखा है, ना कि मैंने राउट्स वाले के अंदर लिखा है। अब मेरा जो है यहाँ पर वो सारा का सारा बन गया है, CSS भी हो गई है। अब बस मुझे क्या करना है, अपने रजिस्टर वाले पेज के ऊपर जाके इसको दिखाना है। तो मैं यहाँ से अपना जो पेजेस में आता हूँ और रजिस्टर वाले पेज पे आते हैं। अच्छा, जब आपको टोस्ट यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में यूज़ करना चाहूँगा, तो मैंने लिखा टोस्ट। तो देखिए मेरे पास ये सजेशन आ गया टोस्ट रिएक्ट टोस्टिफाई, और इस पर आके मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें ये टॉप के ऊपर हमारा ये टोस्ट इम्पोर्ट हो गया है। तो अब की बार मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स में मैं क्या कर रहा था, डाटा को कंसोल कर रहा था। तो अब मैं यहाँ पर ये कंसोल नहीं करूँगा, यहाँ पर इसको अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं और एक बार जो है आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अब की बार हम abc@email.com और पासवर्ड भी abc देता हूँ। और यहाँ पर एक एरर है, पहले इस टोस्ट को हम ख़त्म कर दें, अभी हम नहीं यूज़ कर रहे। और यहाँ आके मैं जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो अब की बार मुझे एरर मिला। अच्छा, एरर में थोड़ा सा एक होता है, सबसे पहले आपको आता है यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर आपका डाटा, और फिर उसके अंदर आपको मैसेज मिलता है। इसी तरह हमें जो है वो उस रिक्वेस्ट में मिलता है। और ये एरर क्यों आया है, क्योंकि ये वाली ईमेल हमारे पास पहले से मौजूद है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर मैं उस टोस्ट को लिखूँगा, टोस्ट डॉट, इसमें एक होता है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है आपका काम ओके है। तो यहाँ पर आपको सक्सेस में सबसे पहले मैसेज बताना होता है। तो अगर आप देखो बैकएंड से जो हमें डाटा मिल रहा है वो मिल रहा है रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। मैंने आपको यहाँ कंसोल करके भी दिखाया है। तो मैं यहाँ लिखूँगा रिस्पॉन्स, इसके अंदर आपको मिलेगा डाटा नाम का, और डाटा के अंदर आपको मिलेगा मैसेज। मैं एक बार आपको यहाँ पर ये टोस्ट में भी दिखा देता हूँ, और मैं साथ में ये कंसोल भी करवाऊँगा, तो कंसोल में भी आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन जो एरर है ना, एरर के लिए भी आप यही टोस्ट रखोगे यहाँ पर, लेकिन आपको लिखना है टोस्ट डॉट एरर। और एरर के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है ये एरर नाम का वेरिएबल। इस एरर नाम के वेरिएबल के अंदर होता है रिस्पॉन्स, और उसके अंदर हमारे पास होता है डाटा, और उसके अंदर हमारे पास होता है मैसेज। तो ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं। इसमें आप ऑप्शनल चेनिंग भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको वहाँ रिस्पॉन्स मिलता है और फिर उसके अंदर जो डाटा मिलता है और फिर मैसेज मिलता है, वो आपको तब देखें। ऑप्शनल आपको जो है एरर हैंडलिंग से बचा लेता है। इसी तरह मैं यहाँ पर आके कहता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर अगर आपको यहाँ पे डाटा मिलता है और डाटा में आपको मैसेज मिलता है तो आप ये सक्सेस दिखाओ। अव्वल तो ये हमने इसका रिस्पॉन्स भेजा हुआ है तो हमें इसमें फ़िलहाल कोई एरर नहीं आने वाला, तो ये हमारा सारा का सारा चलेगा। अब मैं ऑप्शनल चेनिंग का बस ये मतलब होता है ज़रा एरर से हमारा बच जाए और जब वैल्यू हो तब आए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बार दोबारा क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर आ गया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, अब ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कहाँ से मिला? अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये मैंने एरर को कंसोल करवाया था। इसको अगर मैं यहाँ से खोलूँ तो इसके अंदर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स के अंदर डाटा है और डाटा के अंदर ये देखिए मैसेज है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर जो है अपना टोस्ट डॉट एरर की मदद से दिखाया है यहाँ पे। और अब मैं आपको एक बार लॉगिन वाला भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ना हमारा ये नहीं जा रहा, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, हम यहाँ पर सेट इनपुट वैल्यूज़ में एम्प्टी कर देंगे ऑब्जेक्ट को, ताकि हमारी इनपुट्स जो हैं वो क्या हो जाएं, खाली हो जाएं। तो यहाँ पर भी मैंने यही काम किया, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी आके मैंने यही काम कर दिया है। और इधर आके यहाँ पर आके मैं रजिस्टर पे आता हूँ और दोबारा अगर मैं आपको ABC लिख के दिखाऊँ और abc@email.com और यहाँ पे ABC जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमें आ गया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट और हमारा ये वाला भी क्या हो गया है, खाली हो गया है।
और अब की बार मैं यहाँ पर एक नया करते हैं यूज़र नाम का, user@email.com, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूज़र। और जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें यहाँ पर आ गया यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। एक हमें एरर वाला नज़र आ रहा था और अब हमें जो है ये वाला ग्रीन वाला नज़र आ रहा है और ये हमारा खाली है। और इसी में हमारा ये देखें डाटा है, डाटा में ये आ गया और यहाँ पर हमारे पास मैसेज है और एक न्यू यूज़र भी हमें मिल रहा है। तो न्यू यूज़र वैसे अब हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने रजिस्टर किया है। लॉगिन के टाइम पे हम चाहें तो ये वाली चीज़ भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ से आता हूँ, अपना जो बैकएंड वाला फ़ोल्डर खोलता हूँ और बैकएंड वाले फ़ोल्डर में अगर मैंने आपको यहाँ से आऊँ तो आपको पता होना चाहिए हम ये कंट्रोलर्स वाले में काम कर रहे थे, यूज़र कंट्रोलर। और यहाँ पर ये देखें मैं यहाँ पर अपना ये न्यू यूज़र जो है वो भेज रहा हूँ मैं, और यहाँ से ये सक्सेस ट्रू जा रहा था और मैसेज जा रहा था यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब मैं साथ में न्यू यूज़र फ़िलहाल नहीं भेजना चाहता तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कि भाई हम यूज़र जो है वो नहीं भेज रहे हैं। लेकिन आप भेज भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम यहाँ पर आ गए और यहाँ आके अब की बार अगर मैं रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पर अगर मैं एक और ऐड कर लें डमी अच्छा, यहाँ पे साथ ही मैं आपको एक और बता दूँ, ये तकरीबन ना 5 सेकंड ले रहा है आगे जाने में। तो आप टोस्ट की जो टाइमिंग है उसको भी कम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर आपका ये टोस्ट और सक्सेस ख़त्म हो रहा है इसके बाद आपने कॉमा लगाना है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगाना है और इसमें ऑटो क्लोज़ की प्रॉपर्टी है और उसमें मैं कह दूँगा 2 सेकेंड, यानी 2000 मिली सेकेंड जो है वो 2 सेकंड के बराबर होते हैं। इसी तरह मैं यहाँ इस वाले मैसेज में आऊँगा, कॉमा लगाऊँगा, ऑटो क्लोज़ लिखूँगा अपना ऑटो क्लोज़ और यहाँ पर आके मैं कह दूँगा 2000 मिली सेकेंड। ये वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी है। और यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं एक ऐड करता हूँ डमी, और डमटी हो गया डमी, और यहाँ dummy@email.com और यहाँ पर भी आ जाएगा डमी। और जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पर यूज़र और ये जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और 2 सेकंड में हमारा क्या है, टोस्ट यहाँ से चला गया है। और यहाँ पर आप आएंगे तो ये देखिए हमें कंसोल में भी डाटा मिल रहा है और आपकी बार डाटा में आपको सिर्फ मैसेज और सक्सेस मिल रहा है, यूज़र आपको नहीं मिल रहा। तो यहाँ तक जो है आपको समझ आई होगी कि अपना जो है जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें हम टोस्ट कैसे ऐड करते हैं और नोटिफिकेशन हम कैसे दिखाते हैं। उसके लिए हमने ये रिएक्ट टोस्टिफाई लाइब्रेरी यूज़ की थी। और अगर वो आप ऑप्शंस देखना चाहते हैं कि मुझे वो ऑटो क्लोज ऑप्शन का कैसे पता लगा, तो आप यहाँ पर अ डेमो इज़ अ वर्थ 1000 वर्ड्स पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पर आपके पास ये सारे डेमो आ जाएंगे। और इस डेमो में ये देखें यहाँ पर ये टोस्ट है, ये सारा का सारा मैंने यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखें पोजीशन है, ऑटो क्लोज़ है, हाइड प्रोग्रेस बार है, क्लोज ऑन क्लिक है, पास ऑन होवर है, ड्रैगेबल है, प्रोग्रेस है, टाइम थीम है, और ये देखें ये सारा का सारा कुछ है। लेकिन मैंने जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल ये ऑटो क्लोज़ वाला यूज़ किया था यहाँ पे। और बाकी आप कहीं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको यूज़ करना चाहें तो आप ये टोस्ट को अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही कि हमने ये देखा है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारे पास आया था वो टोस्ट हमने कैसे शो करवाया है, और एरर की शक्ल में भी हमें शो हो रहा है कि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो मेरे पास डमी भी ऐड है, dummy@email.com और यहाँ पर डमी। तो ये देखें एरर की शक्ल में भी हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप चाहें तो अब ये कंसोल वाले जो आपने लगाए हैं इन्हें या कमेंट कर दें या आप इन्हें यहाँ से हटा दें, ताकि हमारा ये वाला काम तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए किया था, असल काम तो हमारा यही वाला है। तो यहाँ से आप भी ये टोस्ट की प्रैक्टिस करें और आगे हमें ये टोस्ट बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ करना है। लॉगिन वाली साइट पे भी यूज़ करेंगे और जहाँ जहाँ हो सका हम इसको यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, वहाँ पे हम लॉगिन पेज बनाएंगे और फिर लॉगिन पेज की सारी फंक्शनैलिटी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।